हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज है 14th ऑफ अक्टूबर और आज के इस वीडियो में हम 14th ऑफ अक्टूबर से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। इसके अलावा जियोग्राफी के इस कोर्स को आप परचेस कर सकते हैं। 149 इसका प्राइस रखा गया है। इंडियन जियोग्राफी प्लस वर्ल्ड जियोग्राफी बेसिक से कवर कराई जा रही है। अब हम कुछ क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो कि ऑलरेडी हमने कल पढ़ रखा था। हाल ही में कन्याकुमारी लॉन्ग को जीआई टैग मिला है और राजस्थान का जो विवादित बिल था बाल विवाह रजिस्ट्रेशन बिल, इस पर अभी हाल ही में बैन लगाया जा रहा है। मोबाइल कोर्ट यूनिट की शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य ये तेलंगाना और उत्तराखंड बने हैं। और अभी हाल ही में इकोनॉमिक्स के फील्ड में 2021 का ये जो नोबेल प्राइज है ये मिला डेविड कार्ड, जोशुआ, गुइडो, इन सभी को, यानी कि तीनों को ही। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने हाल ही में किस देश को एजेंसी का पूर्णकालिक सदस्य बनाने के लिए आमंत्रित किया है? तो ये इनवाइट किया गया है अपने ही देश भारत को। डब्ल्यूएचओ की एक रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण से दुनिया भर में प्रति मिनट कितने लोगों की मौत हो रही है? तो ये एवरेज है 13 लोगों की मौत का। तुर्की ग्रैंड प्रिक्स जो कि जीत ली है वॉल्टरी वोटास ने। मर्सिडीज के ये ड्राइवर हैं और फिनलैंड से बिलोंग करते हैं। विश्व गठिया दिवस ये 12 अक्टूबर को मनाया जाता है और सबसे कम उम्र में शतक जड़ने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी बन गई हैं एमी हंटर। आयरलैंड से बिलोंग करती हैं। इनकी उम्र मात्र 16 साल है। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इंडिया स्पेस एसोसिएशन का उद्घाटन अभी हाल ही में किसके द्वारा किया गया? तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। अभी है क्या इंडियन स्पेस एसोसिएशन? तो देखिए, कहने का मतलब है कि स्पेस इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को सरकार के साथ डील कराएगा। ये एक मिशन है जिसके तहत जो भी टेक्नोलॉजी के बारे में यहाँ जानकारी साझा करना चाहे या जो भी कंपनीज जो जो नई नई कंपनीज है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में या अंतरिक्ष के क्षेत्र में कुछ बेहतर यदि कार्य कर सकती है तो उन सभी को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया जाएगा ताकि ये सरकार के साथ मिलजुल करके काम कर सकें और भारत को इस फील्ड में आगे लाने में सहयोग दे सकें। इसी की शुरुआत हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई है। यहाँ हम बात कर रहे हैं अंतरिक्ष की। देखिए, भारत की जो अंतरिक्ष एजेंसी है इसका नाम है इसरो, आप जानते ही हैं। इसके अध्यक्ष के सिवान है। इसरो की जो स्थापना है 1969 में की गई थी। हेडक्वार्टर इसका बैंगलोर कर्नाटक में स्थित है और इसरो के ही द्वारा पहला ह्यूमनॉइड रोबोट जिसका नाम व्योम मित्र है ये भी लॉन्च किया गया। व्योम मित्र यानी कि अंतरिक्ष मित्र, ये एमपीपीएससी के एग्जाम में इसी साल पूछा गया क्वेश्चन भी है। मैंने कल आप लोगों से दो इंपॉर्टेंट सवाल पूछे थे। पहले का राइट आंसर स्वीडन था और दूसरे का राइट आंसर था कतर। आप लोगों के लिए आज के दो सवाल हैं। तीनों प्रारूपों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बनी है और मध्य प्रदेश का जो पहला रेल संग्रहालय है इसका शुभारंभ कहाँ किया गया है? अगला क्वेश्चन है, फीफा ने भारत के 2022 अंडर 17 महिला विश्व कप का शुभंकर का अनावरण किया है, इसका नाम क्या है? तो देखिए, 2022 में जो अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप खेला जाएगा फुटबॉल का, इसका जो शुभंकर है ये जारी कर दिया गया है और इसका नाम है इभा। देखिए, मस्कट से भी यानी कि शुभंकर से भी रिलेटेड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो शुभंकर क्या है? इभा। इभा का क्या मतलब है? तो देखिए, कहने का मतलब है कि ये महिला सशक्तिकरण का ये प्रतिनिधित्व करती है जो कि एक एशियाई शेरनी है, नाम है इभा। ठीक है। और यदि हम बात करें, ये जो टूर्नामेंट है ये अगले साल होना है, अक्टूबर मंथ में ये आयोजित किया जाएगा। अभी हाल ही में देखिए 11 अक्टूबर को क्या मनाया गया? इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे। इसी के मौके पर इस एशियाई शेरनी वाले मस्कट का अनावरण कर दिया है फीफा ने। फीफा यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन, स्थापना 1904 में हुई। हेडक्वार्टर ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष ज्ञानी इन्फेनिटो। देखिए, यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप लोगों को हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अगला क्वेश्चन है, वेस्ट बरी गुफा जहां विलुप्त हो चुके हिपोपोटामस एटिकन्स का जीवाश्म खोजा गया है किस देश में स्थित है? तो देखिए, जियोग्राफी से रिलेटेड जब क्वेश्चन बनते हैं ना तो ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ऐसी कोई भी लोकेशन या एरिया जो कि चर्चे में रहता है ये सब एग्जाम का पार्ट बनते हैं। अभी क्या न्यूज निकल करके सामने आ रही है कि विलुप्त हो चुका ये जो प्रजाति है हिप्पोपोटामस एटिकन्स, इसका जीवाश्म अभी हाल ही में पाया गया है यूके में। मतलब कि यूके की गुफाओं में इसके जीवाश्म देखने को मिले हैं। दाढ़ आप समझते हैं ना, ये जो दांत वाला एरिया होता है दाढ़, यही है। मतलब कि जिसकी खोज की गई है, जो पाया गया है इस जीव का, ये दाढ़ वाला हिस्सा ही जीवाश्म के रूप में ये पाया गया है।
तो हिप्पो एक विलुप्त प्रजाति है जो कि अब पाई नहीं जाती और लगभग 2 से 1 मिलियन वर्ष पूर्व आप कह सकते हैं, इतना लंबा ये गैप रहा है। ये जो प्रजाति है, ये यूरोप महाद्वीप में रहती थी, हालाँकि अब तो विलुप्त हो चुकी है। तो अभी इसका जीवाश्म पाया गया है, तो वैज्ञानिक ये पता करने की कोशिश करेंगे कि ये इन जीवों का क्या अस्तित्व रहा, कैसे ये विलुप्त हुए। जैसे कि हम डायनासोर के बारे में पढ़ते हैं, वैसे ही अब हम पढ़ेंगे इस जीव के बारे में जिसका जीवाश्म पाया गया है उत्तराखंड नहीं, यूनाइटेड किंगडम की गुफाओं में। यदि हम बात करें यूके की, तो देखिए इसकी कैपिटल आप जानते ही हैं, लंदन है। करेंसी इसकी फिलहाल पाउंड स्टर्लिंग है, लेकिन ये जल्द ही अपनी नई डिजिटल करेंसी लाने जा रहा है जिसे ब्रिट कॉइन के नाम से जाना जाएगा। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है, इनका नाम है बोरिस जॉनसन। अभी हाल ही में भारत और ब्रिटेन के बीच में एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का आयोजन किया गया जिसका नाम है अजय वॉरियर एक्सरसाइज। और देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये है स्कॉटलैंड के ग्लासगो में अभी हाल ही में कोप 26 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 का आयोजन किया गया। और यही डब्ल्यूएचओ के द्वारा अभी हाल ही में जो रिपोर्ट जारी की गई है जिसके बारे में कल मैंने आप लोगों को बताया था कि वायु प्रदूषण के कारण प्रति मिनट 13 व्यक्तियों की जान जा रही है। इसे भी आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। इंग्लैंड का जो लिवरपूल है, इसे भी हाल ही में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो लिस्ट थी इससे बाहर कर दिया गया है। और देखिए यहाँ बात की जा रही है किसी विलुप्त प्रजाति के जीवाश्म के पाए जाने की। तो वैसे ही यदि आप देखें तो ग्रीस के पास एक लैगून है, ठीक है। ये जो लैगून है यहाँ भी हाल ही में गोताखोरों को एक सी हॉर्स यहाँ देखने को मिले थे जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी था। फिर यहाँ मैं इंडोनेशिया लिखने वाली थी, गलती से इजराइल लिख दिया है मैंने। इंडोनेशिया मैंने ऑप्शन में इसलिए ऐड किया था क्योंकि ये भी अभी काफ़ी ज़्यादा चर्चे में था। इंडोनेशिया का जो सुलावेसी द्वीप है, यहाँ भी हाल ही में दुनिया की सबसे पुरानी पेंटिंग, लगभग 45,000 साल पुरानी पेंटिंग ये पाई गई है। कनाडाई शील्ड में दुनिया का सबसे पुराना पानी ये खोजा गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नासा 16 अक्टूबर को किस ग्रह पर ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करने के लिए मिशन लूसी लॉन्च करेगा। देखिए ये जो नासा का मिशन लूसी है काफ़ी ज़्यादा चर्चे में था, जो कि ये भेजने जा रहा है जुपिटर ग्रह के लिए। मतलब कि जुपिटर का जो ट्रोजन क्षुद्र ग्रह है इस पर अध्ययन के लिए नासा के द्वारा ये मिशन भेजा जा रहा है। यदि आप सोलर सिस्टम में देखेंगे तो देखिए बीच में तो सन है जिसके बाकी जो पिंड है ये चक्कर लगाते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें तो ये है मरकरी यानी कि बुध के बाद है शुक्र यानी कि वीनस के बाद है अपनी पृथ्वी, बुध शुक्र फिर पृथ्वी, और पृथ्वी के बाद है मंगल। सीक्वेंस ये 4 आप लोगों को याद हो गए। इन 4 के बाद देखिए आप लोगों को ये जो पूरा बेल्ट दिखाई दे रहा है ये है पूरा एस्टेरॉयड बेल्ट। तो यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि एस्टेरॉयड बेल्ट ये पाए कहाँ जाते हैं, तो देखिए ये तो मार्स हो गया और ये हो गया जुपिटर, यानी कि मंगल और बृहस्पति के बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट पाए जाते हैं। और नासा के द्वारा एक एस्टेरॉयड है, यदि आप लोगों को याद होगा, दैट इज बेन्नु एस्टेरॉयड यानी कि बेन्नु क्षुद्र ग्रह। इसके अध्ययन के लिए एक मिशन भेजा गया था जिसका नाम था मिशन ऑसिरिक्स। फिलहाल हम बेन्नु क्षुद्र ग्रह की बात नहीं कर रहे हैं। आप ये जो जुपिटर वाली लाइन देख रहे हैं, आप लोगों को यहाँ पे एक ट्रोजन क्षुद्र ग्रह दिखाई देगा। मतलब कि एस्टेरॉयड तो बहुत सारे हैं जिसमें कि ट्रोजन एस्टेरॉयड पर रिसर्च करने के लिए नासा के द्वारा जो मिशन भेजा गया है इसे ही नाम दिया गया है मिशन लूसी। तो मिशन किसका है? नासा का, जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। मिशन इसने भेजा कहाँ है? जुपिटर में यानी कि बृहस्पति में। मिशन का नाम क्या है? तो यह है मिशन लूसी। तीनों तरीके से आप इस क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। बात की जा रही है नासा की, तो नासा के देखिए और भी कई मिशन रहे हैं, जैसे कि जुपिटर के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। नासा का एक मिशन मार्स पर यानी कि मंगल पर रहा था, मिशन परसीवरेंस आप लोगों ने सुना होगा। और नासा के द्वारा भी हाल ही में इसके शुक्र मिशन की भी घोषणा की गई है, जो कि ये 2030 में भेजेगा। नासा के द्वारा इसके 2 शुक्र मिशन की घोषणा की गई। एक का नाम है डेविंची और यहाँ दूसरे का नाम है वेरिटास। अब इन दोनों की फुल फॉर्म बनती है, वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि बहुत लंबी फुल फॉर्म है। शॉर्ट में आप याद रख लें, डेविंसी और वेरिटास नासा के 2 शुक्र मिशनों के नाम है जो कि 2030 में भेजे जाने हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के एडवाइजर के रूप में अभी हाल ही में नियुक्ति की गई है अमित खरे की। अमित खरे जो कि झारखंड कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत तो है नहीं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, आप जानते ही हैं। निर्वाचन क्षेत्र इनका वाराणसी है। और अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वाराणसी से ही रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर इसका उद्घाटन किया गया था। इसके अलावा मैंने आप लोगों को ये भी बताया है कि भारत के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं
यही होते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, यहाँ हम बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के सलाहकार की, तो अमित खरे की नियुक्ति की गई है। वैसे ही यदि हम अदर ऑप्शन की बात करें तो जो हमारे गृह मंत्री है अमित शाह, इनके जो सचिव हैं, यानी कि आप कह सकते हैं हमारे गृह सचिव, ये हैं अजय भल्ला, जबकि अजय कुमार ये हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के, या आप कह सकते हैं हमारे रक्षा सचिव हैं अजय कुमार। केवी सुब्रमण्यम अभी तक हमारे वित्त सचिव थे, इन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दिया है। अगला क्वेश्चन है, जयपुर इंटरनेशनल हवाई अड्डे का प्रबंधन का काम किसने संभाला है? तो इसका भी कार्यभार अब दे दिया गया है अडानी ग्रुप को। यदि आप लोगों को याद होगा तो इसी अडानी ग्रुप को अभी हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट का भी कार्यभार का जिम्मा मिला था, और अब इसे जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी कार्यभार संभालने का मौका मिल रहा है। देखिए, यदि हम बात करें कि ये जो अडानी ग्रुप है ये कब तक इसका कार्यभार संभालेगा, तो भारत सरकार के द्वारा 50 साल की अवधि के लिए इसका जो पूरे प्रबंधन का कार्य है अडानी ग्रुप को दे दिया गया है। जयपुर हवाई अड्डे का ये जो एयरपोर्ट है, देखिए ये भारत का 11वां सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। अडानी ग्रुप इसका कार्यभार संभालेगा, जिसकी स्थापना 1988 में हुई। हेडक्वार्टर इसका अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। अहमदाबाद जो कि साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है, इसी अहमदाबाद में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम दैट इज नरेंद्र मोदी स्टेडियम, इसकी भी स्थापना की गई है। अडानी ग्रुप के संस्थापक ये गौतम अडानी हैं, आप लोगों को मालूम ही है। अच्छा, यहाँ एक ऑप्शन आप और डिस्कस कर सकते हैं टाटा एंड सन्स के बारे में। अभी हाल ही में जो एयर इंडिया एयरलाइन है ये वापस से टाटा ग्रुप की हो चुकी है। 18,000 करोड़ रुपए में इसे खरीद लिया गया है। अगला है एनएचआरसी, यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल ने हाल ही में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 12 अक्टूबर 2021 को एनएचआरसी ने अपना 28वां स्थापना दिवस मनाया है। अब देखिए, ये जो नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल है, सॉरी कमीशन है, इसके बारे में यदि हम बात करें तो एग्जाम में इनके जो अध्यक्ष हैं या इसका कार्यभार कौन संभाल रहे हैं ये अक्सर देखने को मिला है। सबसे पहले यदि हम बात करें एनएचआरसी की, इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में की गई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अध्यक्ष है अरुण कुमार मिश्रा, और इसका जो मोटो है ये है सर्वे भवन्तु सुखिनः। वैसे अभी हाल ही में जो हमारी इंडियन एयरफोर्स है, इसने 8 अक्टूबर को अपना 89वां स्थापना दिवस भी मनाया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉक्टर अब्दुल कादिम खान का निधन हुआ है? तो देखिए, अब्दुल कादिम खान जो कि पाकिस्तान में परमाणु कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं, इनका भी हाल ही में 85 वर्ष की आयु में निधन हो चुका है। यदि हम बात करें पाकिस्तान की, तो इसकी कैपिटल है इस्लामाबाद। प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी। भारत और पाकिस्तान के बीच में एक सीमा रेखा है जिसे आप कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। पाकिस्तान का एक शहर है जैकोबाबाद, जहां भी हाल ही में दुनिया का सबसे ज्यादा टेम्परेचर ये दर्ज किया गया था, 50 डिग्री से भी ज्यादा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ISSF यानी कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत ने टोटल कितने मेडल जीते हैं? तो इस चैंपियनशिप में भारत ने टोटल 43 यानी कि 43 मेडल अपने नाम कर लिए हैं, जिसमें कि 17 गोल्ड रहे, 16 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज मेडल ये रहे थे। ये जो प्रतियोगिता रही जो कि आयोजित की गई थी पेरू की कैपिटल लीमा में। यदि हम बात करें इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन की स्थापना 1907 में हुई। हेडक्वार्टर म्यूनिख जर्मनी में स्थित है, और इसके जो अध्यक्ष हैं ये है व्लादिमीर लिसिन। अब देखिए, मेडल्स की बात की जा रही है तो अभी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक संपन्न हुए हैं, और इस टोक्यो ओलंपिक में जो अपना भारत है ये 7 मेडल के साथ 48वें स्थान पर रहा था, और इसमें टॉप पर कौन था? यूएसए। जबकि जो पैरालंपिक हुए इसमें भारत 19 मेडल के साथ 24वें स्थान पर था, और इसमें टॉप पर कौन था? इसमें चाइना टॉप पर रहा था। ये भी करंट से रिलेटेड है तो ये आप याद रखेंगे। अगला है, हाल ही में भारत पे के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में जो रजनीश कुमार है, इनका नाम आप लोगों ने एसबीआई में जरूर सुना होगा, तो ये एसबीआई के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं रजनीश कुमार। इन्हें ही अभी हाल ही में भारत पे के द्वारा इसका अध्यक्ष नियुक्त कर लिया गया है। भारत पे की यदि हम बात करें, स्थापना 2018 में हुई। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, और इसके जो सीईओ हैं ये है अशनीर ग्रोवर। यदि हम अदर ऑप्शन की बात करें तो विजय शेखर शर्मा, ये है पेटीएम के संस्थापक और सीईओ। पेटीएम का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है नोएडा, उत्तर प्रदेश में। राजीव कुमार नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं, जबकि जो सी विजय कुमार है ये हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड के सीईओ हाल ही में बनाए गए हैं। रैंडम रिवीजन में मैंने भारत में पहले वाले टर्म ऐड किए हैं
जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। कई बार मैंने इसका रिवीजन करवा दिया है। भारत का पहला डॉग पार्क हैदराबाद, नॉर्थ इंडिया का पहला डॉग पार्क चंडीगढ़, पहला गार्बेज कैफे अंबिकापुर, पहला ई कचरा क्लिनिक भोपाल, पहली ड्राइवरलेस मेट्रो दिल्ली, पहली अंडर वाटर टनल मुंबई, गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी बैंगलोर, पहला लेदर पार्क कानपुर, पहला एलिफेंट हॉस्पिटल मथुरा और पहला समुद्री संग्रहालय लोथल में स्थापित किया गया है। मैंने कल आप लोगों से जो सवाल पूछा था, इसका राइट आंसर पाकिस्तान था। आप लोगों के लिए आज का सवाल है, 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका जो भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वीडियो यदि पसंद आया है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।